देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए क्या है, कोचिंग का एक ट्रेंड बना हुआ है कि बच्चा अभी अभी छोटी क्लासेस में भी है, प्राइमरी में भी है, तो स्कूल से पढ़ कर आ रहा है, फिर उसको कोचिंग के लिए भेज दो। कोचिंग में जाएगा तो और ज़्यादा पढ़ने में तेज हो जाएगा। ठीक, देखिए जैसे देखो मैं आपको दो केसेस बता रहा हूँ ना, दो केसेस। इसे देखिए क्या है कि जो बच्चे जो 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 टीचर्स होते हैं, जो मतलब पार्ट टाइम में ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, छोटे मोटे खर्चे निकालने के लिए, जैसे वो मतलब उनको जैसे ग्रेजुएशन में हो या फिर वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो छोटे मोटे खर्चे निकालने के लिए वो पार्ट टाइम टीचिंग करते हैं। ठीक, और एक वो होते हैं, और जो मतलब जो अच्छे हाई मतलब जो पढ़े लिखे होते हैं वो तो जो सर 200-500 रुपए के लिए कोचिंग तो पढ़ाएंगे नहीं। अब एक केस ये लेते हैं, ठीक, अब एक केस वो लेते हैं जो क्या होता है, एक 40-50 साल के टीचर्स होते हैं, जो मतलब ऐसे लोग भी टीचर मतलब प्राइवेट में होते हैं, पढ़ाते हैं, फिर वो ट्यूशन भी पढ़ाते हैं ना। देखो उनको दो किस्से बताता हूँ। ठीक है, देखो आप जब भी अपने बच्चे को कोचिंग के लिए भेजने है ना, तो ऐसे टीचर के पास भेजिएगा जो अभी तैयारी कर रहा हो, पढ़ रहा हो, उसको एग्जाम देना हो आगे, ऐसे टीचर के पास पढ़ने के लिए भेजिएगा। इसकी मैं वजह बताता हूँ। देखो दो केस मैं आपको बताया, अब मैं उस टीचर को बताता हूँ जो 40-50 साल जो रिटायरमेंट के एज में है, फिर भी वो ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं। ठीक है, देखो आप उनको जाकर आप उसका कॉपी चेक कर लेना, जो बच्चा उनके यहाँ पढ़ने जाता है उसका कॉपी चेक कर लीजिएगा। देखिए ये सब चीजें मिलेंगे। देखिए पहले मिलेगा जैसे सभी गिनती याद करो, सभी पहाड़े याद करो, 20 तक पहाड़े याद करो। आप किसी भी क्लास में हो आपको 20 तक पहाड़े याद कराया जाएगा यार, क्योंकि देखो और सभी स्टेट्स के कैपिटल्स कितने हैं, सभी राज्य की राजधानियां क्या है, कुछ देशों की राजधानी से भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ऐसे जो अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, ये सब चीज़ों की राजधानियां याद करो। और कुछ मुद्राएं होंगी। आप तक कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, पहला प्रधानमंत्री कौन है, अब तक के प्रधानमंत्री कौन है, उनका कार्यकाल कितना था, राष्ट्रपति कितने हुए हैं, वो सब कार्यकाल कितना था। ये सब चीजें क्या है ना, ये सब चीजें फिक्स्ड हैं। तो ये लोग इस चीजों को, क्योंकि इनको इंटरेस्ट नहीं है ना, तो आगे उनको पढ़ना नहीं है, आगे उनको कोई एग्जाम नहीं देना है, उनको इंटरेस्ट नहीं है, वो नया चीज पढ़ेंगे ही नहीं। उनको काम नहीं ना है, उनको इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो नया चीज पढ़ेंगे नहीं। और जो नए बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएशन किए होते हैं या फिर वो अपने पार्ट टाइम खर्चे के लिए पढ़ाते हैं, आगे एग्जाम देने होते हैं, वो नए नई चीजें पढ़ाएंगे। ये नई नई चीजें पढ़ाएं, क्योंकि आपके फ्यूचर, बच्चे के फ्यूचर के लिए चीजें क्या है कि अपडेटेड चीजें रहें, नई नई चीजें रहें, उस चीजों को जानते रहे, उसके हिसाब से मतलब उसका थिंकिंग डेवलप होगा। देखो ऐसे टीचरों के पास आप भेजिएगा, जो टीचर मतलब जो न्यू टीचर्स होंगे उनके पास भेजिएगा। वो टीचर क्या है, नई नई चीजें बताएंगे, नई नई चीजें, नए अपडेटेड चीजें उनको पढ़ाएंगे बच्चे को। उसका एक थिंकिंग भी, एक अलग लेवल का थिंकिंग विकसित होगा। मैं एग्जाम देने गया था, मैं ये आया था, वो आया था, है ना, एक अलग लेवल का थिंकिंग विकसित होगा। तो ऐसे देखिए, अब किसी बुजुर्ग के पास बैठ जाइए गाँव में, जो बहुत ज्यादा उम्र के हो, देखिए बताएंगे यहाँ से एक नदी निकलती थी, तो वहाँ एक बड़ा पेड़ था, पहले का घर ऐसे था, पहले ये था, पहले वो था, या पुरानी चीजें बताएंगे। अब किसी नए कोई नया जो होगा, जो नवयुवक होगा, यंग लड़का होगा, वो कहता है चैट जीपीटी आ गया है, एआई आ गया है, ये आ गया, वो आ गया। तो सब चीजें क्या है, ऐसे बच्चे का डेवलप होगा, माइंड सोचने का तरीका बदलेगा। ठीक है, तो अब जब भी देखिए आपको जब भी आप भेजिएगा अपने बच्चों को किसी टीचर के पास, तो ऐसे टीचर के पास भेजिएगा जो नए टीचर्स हो। थैंक यू।